नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई साहब जो आप चाहते हैं उसी टॉपिक पे। जी हाँ, 10 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन देशों में जाते हैं तो सैलरी से आपका वीजा चार्ज कटवा सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। 10 देश हैं भाई साहब, बड़े देश जहाँ पे अच्छी लाखों में तनख्वाह मिलती है, वहाँ पे आप पैसा तनख्वाह से कटा सकते हैं अपना वीजा चार्ज वगैरह। इस पर हम बात करने वाले। देखिए समझिए थोड़ा बात को, ये 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे वीजा चार्ज आप तनख्वाह से कटवा सकते हैं। अब 10 देश कौन से हैं भैया? सिंगापुर है, रशिया है, न्यूजीलैंड है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, माल्टा है, पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है। और भी देश हो सकते हैं, मैंने 10 तो एक एग्जांपल दिया आपको। बाकी और वो बड़े देश जहां पे आप जाना चाहते हैं, जहां पे तनख्वाह आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मिल सके, वहां पे देखो कितनी अच्छी बात है कि पैसा सैलरी से काटा जा सकता है। कैसे कटेंगे इस पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं भैया कि आप क्या सोचते हैं वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पढ़ने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो दोबारा मिल जाएंगे, वरना तो तुक्के से मिलते रहेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं ये टॉपिक है सबसे बड़ा, वीजा चार्ज सैलरी से कटेगा। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बताना पड़ रहा है भाई साहब, जिन लोगों से मेरी बात होती है ना, प्रैक्टिकल बातें होती है, वो बता रहा हूं मैं। देखिए सर, ऐसी कोई ऑफिस जहां पैसा सैलरी से कट जाए, कंपनी से वीजा चार्ज कट सकता है क्या? ये एजेंट जहां पे आपको सैलरी से पैसा आप कटवा सकते हैं, इन एजेंटों से कांटेक्ट करके। भारत के बेस्ट ऐसी मैन पावर ऑफिस कहां पर है जो अपनी किसी भी देश में भेज दें विरोध दोषों में और पैसा सैलरी से कट जाए, आपको सैलरी मिलने पर भेज देना। कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं भाई साहब, इतने दयालु महान आदमी होते हैं, वो हमेशा सत्संग सुनते रहते हैं गुरु धर्मों के और दान करते रहते हैं। इन्होंने कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा दे दो, 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपए, बाकी पैसा वहां चले जाना, तनख्वाह कट जाए, आपको तनख्वाह मिल जाएगी तो उसमें से हमें भेज देना। यहाँ पे मात्र 20% देना, 80% आप वहां पे जाके दे देना। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि ये घटना, ये सवाल आप कितने एजेंटों ने आपको ये बात बोली है। वीजा चार्ज सैलरी से कभी नहीं कटता है। अगर कटेगा तो कब कटेगा? मान लो आपका कोई जानकार है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको बुलाया है, उसकी कोई कंपनी वगैरह, ऐसा कोई बिजनेस वगैरह है, तो वो बोल सकता है कोई नहीं आप आ जाओ, वीजा का पैसा धीरे धीरे कटवा देना, तब ये बात हो सकती है। कंपनी से वीजा का चार्ज कटेगा क्या? कंपनी भाई साहब वीजा का चार्ज क्यों काटेगी? पहली बात तो कंपनी पैसा ही नहीं लेती है, तो काटेगी किस बात का? दूसरी बात, ऐसी कोई कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपका पैसा कंपनी सैलरी से काट ले, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई करती है तो 2 नंबर का काम है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा एजेंट बता दो जो सैलरी से तनख्वाह कटवा दे, है ना। मेरे पास आप लोगों के मैसेज आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भैया ये मैन पावर है, इनसे अप्लाई कर लो, इनसे तो नहीं जाना, ये तो फर्जी लगते हैं। क्योंकि पहली बात फ़ोन नहीं उठाते, ऑफिस में जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइन में लगना पड़ता है ना। और ये कम तनख्वाह देते हैं, ज़्यादा पैसा, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, यहाँ नहीं पहुँचते आप, इनके पास आपको जाना होता है, तो इस चक्कर में आप फंस जाते हैं। भारत के बेस्ट ऑफिस बता दो जहाँ तनख्वाह सैलरी से कट जाए। भाई साहब एजेंटों के हाथ में क्या है कि जो आपका पैसा काट ले। कोई भी बड़े से बड़ा मैन पावर ऑफिस वाला उसके हाथ में नहीं है, ये काम वो नहीं कर सकता, वो अथोराइज नहीं है ऐसा करने के लिए। हो सके किसी कंपनी में मान लो बड़ा मैन पावर है, किसी कंपनी में 1000 बंदे भेज दिए, वो बोल देगा मैं तनख्वाह से पैसा ले लूंगा, रूल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बातें आपको बचना पड़ेगा। आपको सैलरी मिलने पे पैसा भेज देना। कुछ ईमानदार दयालु किस्म के एजेंट आपको मिलते होंगे कि भैया 20, 30, 50 यहाँ दे दे, बाकी वहाँ पहुँचने के बाद में अपनी तनख्वाह से पैसा मेरे अकाउंट में भेज देना। ऐसा कोई हुआ है? भाई साहब मुझे लोग 500 रुपये डॉक्यूमेंट चेक करवाते, अगर वो बोलते हैं सर चेक कर दो पैसा दे देंगे, 1-2 वाक्य हुआ है, मैंने चेक करके बता दिया, उसके बाद उसने फ़ोन मुझे ब्लॉक कर दिया 500 रुपये देने के चक्कर में। तो आपको लगता है कि जो लोग 500 रुपये नहीं देते वो तनख्वाह से बाद में अपने एजेंट को पैसा भेज देंगे? आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, वो एक मजबूरी है, अपना रिश्तेदार जानकार होता है, वो एक है ना, पीछे से अगला डंडा दे के रखता है कि इसी को पैसे नहीं दिए तो कंपनी साइड आउट करवा देगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो डरते हुए भले ही कोई निजी आदमी को दे दे, बाकी कोई ऐसा नहीं करना। 20% यहाँ से दे दो, 80% वहाँ से तनख्वाह कट जाएगी, वहाँ से दे देना। ऐसा कुछ आपने सुना होगा ना कि सर वीज़ा चार्ज लाख रुपए, 20% 20,000 यहाँ दे दो, बाकी वहाँ से आप अपना दे देना, कंपनी से दे देना, ऐसा कुछ होता है। तो कुल मिला के ये चीज़ें मेरी तरफ से गलत हैं, फेक हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। कभी भी मैन पावर ऑफिस जो जेन्युइन ऑफिस होते हैं ना, गारंटी वाले, जो ऐसा आपको ऑफर कभी नहीं देते। ये लालच आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा दिया जाता है। जो लोग भाग भाग के दूसरे देशों, दूसरे स्टेटों में, है ना, बड़े बड़े स्टेटों में, लग्जरी ऑफिसों में जाते हैं ना, वहाँ पे ये लालच दिया जाता है। लेकिन भाई साहब मेरी तरफ से अगर आपके साथ कोई हो तो ये तो है पिचकारी, है ना, उसको उंदा कर लेना और ये पिछवाड़े से घुसा देना उनको। अगर ऐसा कोई आपके साथ कुछ कर रहा है ना, तो ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये मेरी बात को समझ गए होंगे, इसीलिए वीडियो बनाना जरूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।